हमारे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लड़के इस करते थे कि अल्लाह इज़ सो वाइज, ही इज़ द सिंबल ऑफ विजडम, सो व्हाई डज ही नीड आवर प्रेयर्स। नमाज ना पढ़ने की 10,000 दलाइल हैं उनके पास। सही है, ठीक है। उनके पास वो अपने फ़ोहश को जस्टिफाई जो है वो 10,000 रीज़न से जस्टिफाई करते हैं, वो अपने गुनाहों को जस्टिफाई करते हैं। उन्होंने अक़ीमुस्सलात वला तकूनू मिनल मुशरिकीन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है उनको। मन तरकस्सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो ये समझते हैं, वो अभी भी उसी थ्योरी पे हैं कि भाई हम जो है ना वो बंदर से इंसान बने हैं और ये सारा जो है ना वो वन डे विल डाई और ख़त्म, दैट विल खा ले पी ले जी ले पार्टी कर, बस वो उनके लिए एक वो उनके पास रीजनिंग है कि यार अल्लाह 70 माओ से ज़्यादा शफीक है, तो एक माँ तो अपने बच्चे को जो है वो कोई तकलीफ नहीं पहुँचने देती, तो 70 माओ से ज़्यादा शफीक है, अल्लाह तुम्हें दोज़ख में डाल देगा नमाज ना पढ़ने की वजह से। हाउ इज़ इट पॉसिबल? ये कॉन्सेप्ट बहुत ख़तरनाक है। और अच्छा मज़े की बात कि सूरह कहफ में दूसरी स्टोरी इस पे साहब कहफ के बाद वो जो था जिसके पास बहुत कुछ था, उसकी थिंकिंग ही ये थी कि यार क्या आखिरत की बातें कर रहे हो, अगर आई भी तो अल्लाह मुझे इससे ज़्यादा देगा। मैं यही बता रहा हूँ आपको कि एक आखिरत पे ना यकीन होना, मैं ये समझता हूँ कि गुनाहों से अगर आपने बचना है ना, और एक अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई रिफॉर्म्स आएँ और आप बेहतर इंसान बने और दीन के करीब हों, तो मैं समझता हूँ सिर्फ 6/3 की कब्र को याद रखें कि वन डे यू विल डाई, और जाते साथ ही आपका हिसाब किताब शुरू है। दुनिया के अंदर आपकी हर ज़्यादती का, हर नाइंसाफ़ी का, हर बुराई का जाते साथ हिसाब है। और ये हमें नहीं पता कल हमने ज़िंदा रहना या नहीं रहना इस बात पे, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि हमने जब कब्र में उतरना तो हमारा हिसाब शुरू है और ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। 5 मिनट AC के बगैर आप कमरे में बैठ जाएं, 5 मिनट AC के बगैर कमरे में बैठ जाएं, आपकी हालत गैर हो जाती है। सही। तो वो 6/3 की कब्र के अंदर ताहयात ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी आप गुजार लेंगे अपने इस किरदार के साथ, अपने इन रवैयों के साथ, अपने इन इखलाक के साथ आप गुजार लेंगे 6/3 की कब्र के अंदर पूरी ज़िंदगी। सही बात। आपको कोई जोर से झगड़ लेना तो आपका दम घुटता है, तो कब्र ने आपको इस तरह दबोचना है कि आपकी एक साइड की रिब्स दूसरी साइड की रिब्स के ऊपर आ जानी है। आपको क्या उससे डर नहीं लगता? थोड़ी रिसर्च करें। आप जस्टिफिकेशन देते हैं, अपने गुनाहों की जस्टिफिकेशन देते हैं कि मौलवियों ने बर्बाद कर दिया हमारा मुआशरा, मौलवियों ने हमें दीन नहीं सिखाया। क्या दीन सिखाने की जिम्मेदारी मौलवी की थी? सही बात। तुम MBBS के स्टूडेंट हो, तुम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, प्रोफेसर तुम्हें कोई बात कहता है तुम फौरन किताब का हवाला निकालते हो, सर यू आर रॉन्ग एट दिस पॉइंट। इस तरह नहीं लिखा हुआ किताब के अंदर। सुबैल भाई 24 घंटे हम मुतालिया करते ना, हमने MBBS किया, क्या हम अपने प्रोफेसर के मोहताज थे? अच्छा, ये ब्लेम गेम की ना बड़ी तेज़ी से हमारे माशरे में ना आदत आ रही है। अभी मैं पुलिस ट्रेनिंग में माशाल्लाह गया तो वहाँ ख़वातीन के बड़े बड़े मसाइल, फीमेल पुलिस कांस्टेबल्स, बड़ा अफसोस है मुझे। एक ने कहा जी कि मेरी तीसरी बेटी हुई तो मेरा खावद और मेरी सास मुझे आंखें दिखाने लगी और खाना उन्होंने पहले से कम देना, मतलब बहुत बुरा रवैया कर दिया और मजबूरन अब मैं यहाँ पर जो है ना वो नौकरी करने आई हूँ। तो मैंने कहा देखो ये जो लॉट है ना, पुरानी जो लॉट है, इसको चेंज करना बड़ा मुश्किल है। तुम क्या कर सकती हो कि तुम इस चीज़ को जिस तरह भी मतलब अब मैनेज करना है, जो भी करना है, अगर बहुत टॉक्सिक है तो खुला की भी ऑप्शन है वगैरह वगैरह, लेकिन तुमने ऐसी सास नहीं बनना है, तुम इस तरफ आओ। अगर यही चीज़ तुम्हारे अंदर सबकॉन्शियस में जाएगी, कल को बदला लेने के लिए तुम भी जो है वो अपनी बहू के साथ, ऐसा यही हो रहा है ना सुबैल भाई। देखे ना, जो चीज़ हम लर्न कर रहे हैं वही आगे जाके अप्लाई कर रहे हैं। व्हाट वी कैन डू कि हम वो ना बने। अब आपने कहा नौजवान मौलवी पे सब डालते हैं कि ये हो गया वो हो गया, भाई आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्या इनपुट है, आपने कितना दीन पढ़ा है? बेसिकली हम लोग हैं अनापरस्त लोग, हमारे नज़दीक हमारी अना ही अना है, इस्लाम नहीं ना है, दीन नहीं है, जहालत है। आज भी हम पढ़े लिखे जाहिल हैं, अना है। और मेरे नालों ने इंज कर देता, मेरे साथ ये किया, मैं लैक ऑफ एजुकेशन है, हमारी अना हमारी फितरत पे हावी है। सही। हम कीना रखने वाले हैं, बदला लेने वाले हैं, हसद। आपको मैं एक बात बताऊं, ये फितना व्हाट्सएप स्टेटस पे गलीज स्टेटस लगा के अगलों को गलत मैसेज पहुंचाना, ये हमारा दीन सिखाता है। और तुम्हारे नबी ने तुम्हें ये सिखाया है, उस नबी की ये तरबियत थी कि तुम अपने
बजाय इसके कि अपने अंदर सब्र लाओ, अपने इस दीन इस्लाम किरदार से फैला है, दीन इस्लाम इखलाक से फैला है। बिल्कुल। हमारे सहाबा को देख के, असलाफ को देख के, उनके किरदारों को देख के लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने पे मजबूर हो जाते थे। क्या इस इखलाक के साथ जो आज हमारे हैं लोग इस्लाम के करीब भी आना पसंद करेंगे? ऐसे ही कसूरवार हम हैं, अना है ना। आप मुझे बात बताएं, सब्र कहाँ है? कहाँ है सब्र? हम में खत्म हो रहा है। हमें बात, आप कोई बंदा बात करे तो करे क्या? हम लोग फौरन जो जितना हमारा बस है, जितना इख्तियार है, उतना बदला लेना अपने ऊपर लाजिम समझते हैं। क्या रब तुम्हें माफ करेगा? तुम लोगों को माफ नहीं करते तो रब से उम्मीद करते हो तुम्हें माफ करेगा? मैं आपको एक अपना वाकया बताता हूँ। वो एक बार ना एक ऑफिस के अंदर बैठा हूँ मैं एक बंदा आया मेरे पास, वो उसने कोई बात की तो उठ के चला गया। तो मैंने अपने बंदे से ऐसे ही ना दिनस्ता तौर मैंने कहा मैंने इसे डील नहीं करनी यार, इसके अंदर ये बुराई है। मुझे अचानक बहुत ज़्यादा गिल्ट हुआ, बहुत ज़्यादा गिल्ट हुआ कि यार मैंने क्या हरकत की है, मैंने एक बंदे के सामने ये बात की है, एक बड़ी ना गलत बात हो गई है। तो मैंने ना फिर मुहासबा किया। मैंने कहा मुझे उसकी 2 बुराइयां पता है, 3 बुराइयां पता है। मैंने ना एक पेपर लिया, उसमें लाइन खींची, मैंने ना लिखी कि यार एक पे लिखा डॉक्टर सुबैया लिख रहा, मैं एक पे उस बंदे का नाम लिखा। मैं एक बुराई अपनी लिखी, एक उसकी लिखी, एक अपनी लिखी, एक उसकी लिखी, एक अपनी लिखी, तीसरी मुझे उसकी समझ नहीं लगा। मैं अपनी को 50 बुराइयां लिख चुका, मुझे उसकी सिर्फ 2। मैं कहा इस 2 मेरे अंदर 50 बुराइयां, फिर भी मैं अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार हूँ कि अल्लाह मुझे माफ़ करे, मेरे पे अपनी रहमतें का नुज़ूल करे, मुझे मेरे पे अपनी बरक़ात का नुज़ूल करे। और इसकी 2 बुराइयों की वजह से मैं जो ऐसे चिढ़ खा रहा हूँ, तो अपनी इस्लाह की मैंने। सही। हमें अपनी बुराइयां देखनी चाहिए। नफरतें हमारे दीन ने हमें नहीं सिखाई। इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन फास्लिहू बैना अखवैकुम वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। इन आयतों का तर्जुमा आप सिखाएं लोगों को। सही बात। ये कीना, हसद, बुग़ज़ पता ही नहीं लोगों को। हसद क्या है? हम अपने गरीब पड़ोसियों के सामने अपने 2-2 लाख की गायें ज़िबा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एहसास महरूमी ये इंस्टा पे देख बच्चों में फ़ख्र है। सर रिश्तेदारों में बातें होती हैं, मैंने फलाना ब्रांड लिया है, मैंने शादी पे ये पहनना। यार आप मतलब क्या चाह रहे हो कि उसमें भी सेंस ऑफ महरूमी आए? और शादी हो गई, हमारे कोई भी हमारे जो एक ट्रेडिशनल कल्चर से हमारे जो है वो सारे हमने यहूदियों, हिंदुओं और सिखों के हमने अडॉप्ट कर ली हैं। हमारी शादियां देख के लगता है कि हम मुसलमान हैं। टोटल शो। ईमान नहीं है, ईमान की कमजोरी है। कि मुझे अगर यकीन हो ना, मुझे यकीन हो कि मेरी शादी या मेरे भाई की या मेरे बेटे की शादी बबरकत होगी, अगर उसमें कम खर्च होगा, मेरे नबी की हदीस है, मैं अमल करूंगा इस पे। खुदा ही कसम, मुआशरा आपका आधा